नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। मैं विद्याशंकर तिवारी हूँ। क्या बीजेपी का जो भगवा रंग है वो फीका पड़ने लगा है? बेशक वो लोकसभा चुनाव प्रचंड बहुमत से जीती, लेकिन पिछले एक साल में जहां भगवा रंग 21 राज्यों पे छा गया था, वो अब धीरे धीरे सिमट करके 16 राज्यों पे आ गया है। क्या इसकी वजह बनी, क्यों ऐसा हो रहा है, बात करेंगे इस पे। कौन कौन से इस बीच में उसने महत्वपूर्ण राज्य खोए हैं। तो आपको याद होगा 2014 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार रायसीना हिल्स पे चढ़े थे, उस समय बीजेपी सिर्फ 7 राज्यों में थी और धीरे धीरे उनका प्रभाव बढ़ा और बीजेपी 21 राज्यों तक पहुंच गई। एक समय ऐसा आया जब बीजेपी ने पीडीपी से हाथ मिला लिया और जम्मू कश्मीर में उसकी सरकार बनी, तो सिर्फ पंजाब को छोड़ करके, पंजाब एक एक्सेप्शनल रहा है जहां बीजेपी अपने दम पे कभी सत्ता में नहीं आई, पूरे उत्तर भारत में बीजेपी हो गई थी। लेकिन सबसे पहले जो उसका तिलिस्म टूटा था वो टूटा था, यदि शुरुआती दौर की बात करें तो दिल्ली और बिहार ने झटका दिया था, लेकिन बाद के दिनों में जब उसका विस्तार हुआ तब उसका तिलिस्म टूटा था कर्नाटक में, जब विपक्ष एक होकर के 37 और 78 सीटों पे अपनी सरकार बना ली थी, वहाँ पे जेडीएस और कांग्रेस ने, और वहाँ पे विपक्ष का जमावड़ा लगा था। तो ऐसा लगा था जैसे कि लोकसभा चुनाव में विपक्ष जो है बीजेपी को घेर लेगा, लेकिन इसी बीच में बालाकोट हुआ और लोकसभा चुनाव में बीजेपी प्रचंड बहुमत से जीती। इससे पहले यानी कि लोकसभा चुनाव से पहले और कर्नाटक के बाद बीच में डेवलपमेंट ये हुआ था कि 5 राज्यों में जो विधानसभा चुनाव हुआ उसमें से 3 राज्य यानी कि मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ उसके हाथ से निकल गए। उसके बाद लोकसभा चुनाव हुआ, लोकसभा चुनाव में वो प्रचंड बहुमत से जीती, तो लगा ऐसे कि जैसे कि अब फिर से उसका जो भगवा का रंग है वो गाढ़ा होगा और फैलाव होगा। लोकसभा चुनाव के बाद जो है 2 राज्यों में सबसे पहले विधानसभा के चुनाव हुए, हरियाणा में और महाराष्ट्र में। हरियाणा में वो बहुमत नहीं ला सकी, फिर वहाँ पे वो दुष्यंत चौटाला के साथ मिलकर के किसी तरीके से अपना सरकार बनाने में कामयाब हो गई। लेकिन महाराष्ट्र में शिवसेना के साथ बहुमत लाने के बावजूद वो सत्ता के खेल में पिछड़ गई। हालांकि उसने सत्ता हासिल करने की कोशिश की, लेकिन वो सत्ता हासिल नहीं कर पाई, मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुँच गया और उसकी जो पार्टनर थी शिवसेना, उसने जो कांग्रेस और एनसीपी से हाथ मिला करके उसे सत्ता से बेदखल कर दिया। तो इस तरीके से महाराष्ट्र उसके हाथ से निकल गया। इसी दौरान एक उसके लिए पॉजिटिव डेवलपमेंट ये भी हुआ, कर्नाटक में फिर से वो सत्ता में आ गई। चलिए, तो 3 राज्य उधर खोया, कर्नाटक खोया था, कर्नाटक को फिर से प्राप्त किया, लेकिन उसके बदले में फिर महाराष्ट्र हाथ से निकल गया। और अब क्या हुआ है कि जो झारखंड में चुनाव परिणाम आ रहे हैं उसमें वो एक तरह से सत्ता से बेदखल हो गई है, लगभग अब ये तय है। तो इस तरीके से 5 राज्य उसके हाथ से निकल गए और जो राज्य हुआ करते थे उसके पास वो 21 राज्य हुआ करते थे, यानी कि कर्नाटक चुनाव हारने से पहले। तो आप पाएंगे कि 2018 से डाउनफॉल शुरू होता है और इस समय यानी कि जम्मू कश्मीर के 2 केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद 28 और 8 यानी कि 28 राज्य हो गए हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं। तो कहाँ कहाँ पे इस समय बीजेपी सत्ता में है, तो आप अंदाज़ा लगाइए कि अरुणाचल प्रदेश में है, असम में है, बिहार में सहयोगी दल के साथ है, गोवा में है, गुजरात में है, हरियाणा में सहयोगी दल के साथ है, हिमाचल प्रदेश में है और अब झारखंड उसके हाथ से निकल गया, कर्नाटक में आ गई है फिर से, मध्य प्रदेश उसके हाथ से निकल चुका है, महाराष्ट्र उसके हाथ से निकल चुका है, मणिपुर में सत्ता में है वो, मेघालय में है, मिजोरम में है, नागालैंड में है और फिर जो है उसके हाथ से जो एक और राज्य उत्तर पूर्वी का है वो सिक्किम है, वहाँ पे है वो, और इसके अलावा त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में उसका कुल ये है सत्ता में है वो। तो इस समय वो 17 राज्यों में थी, जिसमें से एक फिर से जो है झारखंड उसके हाथ से निकल गया। अब इसको यदि आबादी वाइज काउंट करेंगे यानी कि 28 में से 28 राज्य हैं, इन 2 संघ शासित प्रदेशों में विधानसभा है, दिल्ली और पुडुचेरी, वहाँ पे वो सत्ता में नहीं है। तो अब बात करते हैं उन 28 राज्यों की। तो 28 राज्यों में से फिलहाल वो 16 राज्यों में है, 12 राज्यों में विपक्षी दलों की सरकारें हैं। तो 16 राज्यों में भी अपने दम पे नहीं है, कई जगह पे सहयोगियों के वो साथ है। तो यदि उसमें जनसंख्या के हिसाब से आकलन करेंगे तो बीजेपी जो है लगभग जो है ये हारने से पहले, मतलब जब उसका एकदम पिक पे थी,
तब वो देश की कुल जनसंख्या के लगभग 70% का प्रतिनिधित्व कर रही थी। यदि 2011 के जनसंख्या आंकड़ों को दृष्टिगत रख के एनालिसिस करेंगे तो यानी कि 84 करोड़ आबादी पे उसका शासन था। और अब जो हार के बाद हार जो मिलती जा रही है, इसके बाद से वो ये घट करके 47% आबादी आ गई है और इस तरीके से 23% की गिरावट आई है। तो बीजेपी के हाथ से खास तौर से राज्य जो है एक के बाद एक निकलते जा रहे हैं और अभी जो तुरंत जिस राज्य में विधानसभा का चुनाव होना है वो संघ शासित प्रदेश है दिल्ली, और दिल्ली में भी आसार कोई बहुत अच्छे नहीं है। इसके बाद जस्ट बाद दिल्ली के बाद जो है 2020 के लास्ट में जो है नवंबर में बिहार विधानसभा का चुनाव होना है। वहाँ पे वो जेडीयू यानी नीतीश कुमार के साथ सत्ता में है और एक बार फिर उसके सामने चुनौती है कि बिहार में वो कैसे सत्ता में लौटे। लेकिन उससे पहले दिल्ली में ही उसका टेस्ट हो जाएगा। दिल्ली में भी लग रहा है जो हालात बन रहे हैं कि बहुत अच्छे परिणाम नहीं रहने वाले हैं। तो इस तरीके से एक एक करके उसके हाथ से राज्य निकलते जा रहे हैं। नक्शे के माध्यम से बताने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से भगवा रंग जो है धीरे धीरे सिमटा है खासतौर से राज्यों से। जैसे कोई और अपडेट मिलता है हम आपको बताएंगे। आप देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।